नमस्कार। एक्सरसाइज एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 1A ICSE 10th का सॉल्व। जो बाकी के सवाल हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने इस एक्सरसाइज पे, तो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा उन्हें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A uniform meter rule of mass 100 ग्राम। तो अपना जो मीटर रूल है इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इज बैलेंस्ड ऑन ए फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर 40 पे यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है फल्क्रम पे 40 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे। अब मीटर रूल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर होगा। तो 40 सेंटीमीटर पे अपना फलक्रम लगा हुआ है। बाई सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे एक मास लटकाया गया है जो m के बराबर है। अपने को मालूम नहीं है कितना है। तो ये m लटकाने के बाद क्या हो रहा है कि अपना जो मीटर रूल है ये बैलेंस हो रहा है। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अपने को m का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो मीटर रूल है ये बैलेंस हो जाता है m लगने के बाद। तो m की जो दूरी है ये फलक्रम से कितनी हुई, 40 माइनस 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये फलक्रम से 20 सेंटीमीटर दूर है। और एक चीज़, जो स्केल का मास 100 ग्राम्स दिया हुआ है ये अपना एक्ट करेगा सेंटर पे। तो ये बिल्कुल सेंटर पे 100 ग्राम एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट करा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अपना आता है m इंटू 20, जो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मास है 100 ग्राम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 40 पे बैलेंस हो रहा है। तो 50 माइनस 40, सिर्फ इतनी सी लेंथ, तो ये 10 के बराबर है। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 आ जाएगा। तो 20 को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, जो कि 50 ग्राम्स के बराबर है। तो जो m का वैल्यू है ये हमने 50 ग्राम्स निकाल लिया। अब जो दूसरा पार्ट है ये पूछ रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अभी ये बोल रहा है सवाल कि ये जो m था जो कि हमने निकाला 50 ग्राम, ये बाएं तरफ और चला जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर के मार्क पे चला जाएगा। तो अगर 10 सेंटीमीटर के मार्क पे चला गया तो अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, यहाँ पर जो मास है ये हो गया अपना 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 40 माइनस 10, जो कि होगा 30। तो 50 इंटू 30 अपने को 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, किस तरफ झुक रही है इसको निकालने के लिए हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट भी निकालना है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना रहेगा, वही रहेगा जो पहले था, मतलब अपना 100 इंटू 10, तो कि जो कि है 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर के बराबर। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज़्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अपना 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर है और क्लॉकवाइज मूवमेंट अपना 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो मीटर रूल है ये बाएं तरफ झुकेगी, या फिर हम लिख सकते हैं इट विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये जो एम है ये ऐसे घुमाएगी इसको ऐसे, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो उसके बाद सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। तो इस रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा जो छोटा वाला है उसको बड़े वाले से सबट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 1500 माइनस 1000, तो अपने को 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर
और ध्यान दीजिएगा जो बड़ा वाला है उसका डायरेक्शन लगता है, तो यहाँ पे बड़े वाले का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का भी 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो अभी चलते हैं चौथे वाले की तरफ, जो कि है हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम्स। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज से ज़्यादा है, मतलब ये जो मीटर रूल है ये बाएं तरफ झुकी हुई है। अब जिस तरफ झुकी हुई है इस तरफ आप फिर से वेट लगाएंगे तो वो और झुक जाएगी, तो कोई फ़ायदा तो बनता नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने दूसरी तरफ वेट को लगाना है। तो आप जैसी दूसरी तरफ वेट को लगाएंगे तभी जाके ये मीटर रूल बैलेंस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अपना वही रहेगा जो हमने यहाँ पर निकाला था नीचे, तो 50 इंटू 30 जो कि 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, तो मैंने 50 इंटू 30 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज में अपना ये तो आ ही जाएगा जो कि 100 ग्राम के लिए है, तो 100 इंटू 10 प्लस सवाल में दिया हुआ है और एक 50 ग्राम का मास, तो प्लस 50 इंटू एक्स। अब एक्स जो है ये है अपना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पर हम इस मास को लगाएंगे दाहिने तरफ। याद रखिएगा राइट साइड में, क्लॉकवाइज साइड में कितनी दूरी पर हमने इसको लटकाना है वो हमने निकालना है, क्योंकि वही सवाल पूछ रहा है। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है 1500, ये होता है 1000, तो 1000 चला गया दूसरी तरफ, अपने को मिलता है 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 50x। तो 50x इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000, जो कि यहाँ पर 1500 माइनस 1000 हो जाता है 500, तो 500 बटा 50, तो 500 बाई 50 हमें मिलता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, ये जो फलक्रम है इससे 10 सेंटीमीटर दाहिने तरफ। अब फलक्रम 40 पे था, तो 10 सेंटीमीटर दाहिने तरफ जाएंगे तो 40 प्लस 10 जो कि 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। ये रहेगा आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। इन फिगर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L meter is supported at its end and loaded by a weight W kgf at its middle। तो एकदम बीचों बीच में W kgf का एक वेट एक्ट कर रहा है, दोनों तरफ दो रिएक्शन फोर्सेस लगे हुए हैं R1 और R2। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2 एट इट्स एंड्स। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। देखिए, अगर ये रूल बैलेंस किया हुआ है मतलब सीधा है, इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब पूरा बार का लेंथ दिया हुआ है L, तो अगर W बीच पे लग रहा है तो यहाँ से R1 से W की दूरी कितनी होगी, L/2, क्योंकि ये तो आधी पे लग रही है ना, तो ये L/2 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह R2 से W की जो लेंथ है ये भी L/2 हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, R1 इंटू L/2 मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L/2, फिर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों तरफ ही अपना डिस्टेंस L/2 रहेगा। L/2 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास बाकी क्या रहेगी, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो हमने इसको R मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रूल सीधी है, तो जो ऊपर की तरफ जो रिएक्शंस लग रहे हैं और नीचे की तरफ जो एक्शन लग रहे हैं, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन में हमने क्या करना है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W लिख सकते हैं। अब R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू W। अब जैसे ही हमने R प्लस R इज इक्वल टू W लिखा तो 2R इज इक्वल टू W हो जाता है, तो जैसे ही 2R इज इक्वल टू W मिला हमें, R इज इक्वल टू W/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि R जो है R1 और R2 के बराबर है, तो R1 का वैल्यू भी W/2 हो गया और R2 का वैल्यू भी W/2 हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।